वृश्चिक राशि वालों के लिए बकरी गुरु का क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। मित्रों, कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति बकरी हो रहे हैं और वृश्चिक राशि वालों के लिए वो जो भाव है वो चौथा भाव है, जो कि माता, भूमि और भवन का है। कहा जाता है कि जब शुभ ग्रह बकरी हो तो वो चेष्टा बली हो जाते हैं, यानी कि उनके अंदर में और ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा क्षमता जो है सो आ जाती है। इसलिए आइए जानते हैं कि क्या क्या शुभ परिणाम होने वाले हैं बकरी बृहस्पति के कारण वृश्चिक राशि पर में। मित्रों, चौथा भाव माता, भूमि, भवन का है, जिसके कारण से माता का आपको विशेष सुख प्राप्ति होने का योग बन रहा है। लेकिन हाँ, बीच बीच में कुछ न कुछ टेंशन और तनाव भी हो सकता है। वैसे तो मित्रों विद्या घर पांचवा है, लेकिन चौथे भाव से भी विद्या विचार किया जाता है, जिस कारण से विद्या के क्षेत्र में रुचि जो है, अभिरुचि जो है इसे थोड़ी सी कम होगी और पढ़ना तो चाहेंगे लेकिन पढ़ नहीं पाएंगे। पशुपालन करने वाले जो लोग हैं उनको इस समय में फायदा होगा। 19 जून से लेकर के 19 अक्टूबर के मध्य 4 महीनों में फ़ायदा होगा और बीच बीच में जो है सो हो सकता है उनको हेल्थ वाइज कुछ परेशानी का सामना करना पड़े। ज़मीन जायदाद को लेकर के कुछ विवाद हो सकता है, कुछ नया निर्माण भी आप कर सकते हैं। मानसिक सुख और दुख दोनों प्राप्त होगा इस समय में आपको। गृह का सुख भी प्राप्त होगा, उपभोग करेंगे। और आपको बता दूं कि रहन सहन भी आपका जो है सो अच्छे तरीके से होगा। हृदय में जो है सो साहस रहेगा, साहसी प्रवृत्ति रहेगी। कीर्ति भी आपका चारों तरफ बढ़ेगा, ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होगी और इस समय में वाहन का भी योग जो है सो बन रहा है। प्राथमिक विद्या के रूप में आपको कुछ नई नई चीज़ें सीखने को मिल सकती है। संस्कार आप में उभर के सामने आ सकते हैं। स्नेह और प्यार भी आप लोगों को देंगे और आपको फेफड़े या श्वास से संबंधित कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये जो है सो देवगुरु बृहस्पति का आपके चौथे भाव में विराजमान होने का फल है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि पूर्ण दृष्टि 5, 7 और 9 होती है। तो 1, 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि जो बृहस्पति की है वो आपके अष्टम भाव पर में है, जिसके कारण से आपको कुछ रिश्वत वगैरह का पैसा भी आ सकता है। रिश्वत लेकर के आप कुछ विकास कर सकते हैं। हाँ, लेकिन लॉटरी वगैरह में पैसा फंसाने का प्रयास ना करें, नहीं तो उसमें आपको परेशानी हो सकती है। आकस्मिक धन लाभ का भी योग बन रहा है। जल यात्रा करने का भी मौका मिल सकता है इन 4 महीनों में और ससुराल पक्ष से भी कुछ लाभ होने की संभावना जो है सो दिखाई दे रही है। चिंता मत करें, क्योंकि चिंतित रहेंगे तो कहा गया है कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। तो चिंता ना करें, नहीं तो उससे आपकी बुद्धि का नाश होगा और आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। मित्रों, दुश्मन आपको परेशान कर सकते हैं और कुछ हो सकता है तो गुप्त रोग विकार आपको परेशान कर सकता है। लेकिन महिला से, स्त्री से आपको लाभ की प्राप्ति होगी और सांप से बच करके रहेंगे, क्योंकि सर्पदंश का भय इस समय में नजर आ रहा है। ऋण संकट आपके सिर पर में आ सकता है। हो सकता है कुछ पैसे आप किसी से कर्ज उधार ले लें और यात्राओं के माध्यम से भी आपको कुछ कष्ट होने की संभावना है, इसलिए थोड़ा सा सचेत रहें, ज़्यादा यात्रा करने का प्रयास ना करें। कुछ आपदाएं आएंगी लेकिन उसे आप संभाल लेंगे। तंत्र मंत्र भूत प्रेत का विचार आपके मन में आ सकता है। 5, 6, 7 सप्तम दृष्टि जो है मित्रों आपके 10वें भाव पे पड़ रही है, जो आपके कर्म का घर है, इसलिए कर्म डट के करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति बकरी हुए हैं और शुभ ग्रह जब बकरी होता है तो उसके पास और ज़्यादा बल आ जाता है। तो कर्म आप डट करके करेंगे, इसमें कहीं से कोई दो राय वाली बात नहीं है। आपके गुण और स्वभाव में कुछ अंतर आ जाएगा, जैसा आप पहले थे वैसे नहीं रहेंगे इस 4 महीनों में। उच्च पद प्राप्ति का भी योग बन रहा है, राजयोग का भी समय है, लेकिन बृहस्पति बकरी है, इसलिए आशा तो रहेगी कि अब होगा, लेकिन काम में थोड़ी सी परेशानी आएगी। सत्ताधिकार आपको प्राप्त हो सकता है। नौकरी जिनको नहीं है उनको नौकरी प्राप्त हो सकता है। व्यापार में लाभ होने की संभावना है। पिता का सुख प्राप्त होगा। कर्म सिद्धि होगी। मानहानि का भी योग बन रहा है।
अनुशासन में रहेंगे, पद का लाभ प्राप्त होगा, राज्य मान्यता प्राप्त होगी, परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, वैभव की प्राप्ति होगी, जनजीविका की प्राप्ति होगी, रोजगार का प्राप्ति होगा, व्यापार अच्छा चलेगा, मुद्रा की प्राप्ति होगी, प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी, विरासत की प्राप्ति होगी और कृषि कार्य में भी आप अच्छा काम करेंगे। यात्राएं हो सकती है, लेकिन यात्राएं कष्टकर रहेंगी, इसलिए सावधान रहें। विदेश जाने का भी योग बन रहा है, लक्ष्य प्राप्ति भी आप कर सकते हैं, अधिकार की प्राप्ति होगी, कर्मठता के कारण आपका नाम आगे आएगा, लेकिन निष्कासन होने का भी योग दिखाई दे रहा है, सस्पेंड वगैरह आप भी हो सकते हैं। उत्थान और पतन कहने का मतलब है दोनों का समय है और इस समय में स्वप्न आप ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि 10वां भाव जो है सो स्वप्न का भी है। 7 के बाद 8 9, यानी कि आपको मैं बता दूं कि नवम दृष्टि जो है गुरु की आपके द्वादश भाव पर में है, जो कि बाएं नेत्र का है, तो आंख संबंधी कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। इस समय में दूर की यात्रा का विचार मन में आ सकता है, लेकिन यही कहना है कि ना करें, व्यसन के शिकार हो सकते हैं, दुराचरण आपके अंदर आ सकता है, कारावास का योग बन रहा है, इसलिए संभल के रहें, दंड की प्राप्ति हो सकती है, पैसा ज़्यादा खर्च हो सकता है, ऋण होने का योग है, अपयश की प्राप्ति हो सकती है, कलह हो सकता है, अच्छा बुरा विचार मन में आ सकता है, मुकदमा के योग बन रहे हैं, शत्रु आपको परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं, द्रव्य की हानि हो सकती है। वृद्धावस्था में जो है जो लोग हैं उनको ज़्यादा परेशानी होगी, जो लोग यंग हैं उनके लिए ठीक है। विदेश भ्रमण का भी योग है, गुप्त कार्य भी कर सकते हैं, अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह जा सकते हैं और कुछ बीमारी जो है आपको परेशान कर सकती है। तो कहने का मतलब है कि यही है कुछ वृश्चिक राशि वालों का इन 4 महीनों का फलादेश। उम्मीद करता हूँ कि आप सब कुछ समझ चुके होंगे बड़े ही डिटेल में। अगर आपको समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें और